हाय दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको आइडिया होगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो तो उससे हार्ट प्रॉब्लम्स होने की आशंका बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में कई सारे मिथ्स शेयर करूंगा, मतलब बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो समाज में फैली हुई है, लोगों को जो गलत इन्फॉर्मेशन है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और जो रियल फैक्ट है वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में सारी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं दोस्तों, उस सेल की मेम्ब्रेन बनाता है, मतलब कि जो सेल के बाहर की झिल्ली होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक तरह से जो सेल की बाउंड्री है, वो बनाने में कोलेस्ट्रॉल का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग ही ठीक से नहीं होगी तो वो सेल के अंदर के ऑर्गन्स भी ठीक से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, सेल ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगी। जैसे हमारी बॉडी है, तो जैसे हमारी बॉडी में दोस्तों जो स्किन की इंपॉर्टेंस है, जिससे कि हमारी बॉडी पूरी प्रोटेक्ट रहती है, कवर रहती है, वैसे ही सेल्स में दोस्तों सेल मेम्ब्रेन होती है जो वो कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कई तरह के हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की मदद से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी का हमें पता है कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत एक्सटेंसिव रोल है। मतलब विटामिन डी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग किस्म की जो रिएक्शंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी बनाने में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का सेंट्रल रोल है। साथ साथ दोस्तों जो बाइल होता है उसको बनाने में भी दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का रोल हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उनके रिपेयर करने में है, सेल्स की ग्रोथ में है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम बस ऐसे ही नहीं दरकिनार कर सकते कि कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये ख़राब है। आपको एग्जैक्टली ठीक से पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल के बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं। और कोलेस्ट्रॉल हाँ ज़्यादा होना तो खतरनाक होता ही है। मैं आपसे अभी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो भी मिस इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, जो भी गलत तथ्य आपको बताएं, वो सब हट जाएंगे और आपको सारी रियल इन्फॉर्मेशन, रियल फैक्ट जो मॉडर्न साइंस से वैलिडेटेड है वो पता लग जाएगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन दोस्तों और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता कहाँ से, हमें कहाँ से मिलता है कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि जितनी भी हमारी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसका लगभग 80% दोस्तों हमारा लीवर ही कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों जो हम खाते पीते हैं उसमें से बाकी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के रिच सोर्सेज क्या हैं दोस्तों, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध, मक्खन, घी, दही, इन सब चीज़ों से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। साथ साथ दोस्तों चिकन वगैरह से मिलता है, हमें मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, मतलब जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो 80% तो कोलेस्ट्रॉल जो आपको चाहिए, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, वो आपका लीवर ही बना रहा है। और उसके अलावा जो भी आप खा पी रहे हैं उसमें से जो भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है वो तो फिर बॉडी में आ ही रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब अब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि पहले के टाइम पे हमारे आसपास खाने पीने के इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इतनी ज़्यादा कैलोरी रिच डाइट नहीं थी हम लोगों की। तो इसलिए 80% तो कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बना देता था, बाकी हमें खाने पीने से मिल जाता था। अब दोस्तों क्या हो गया है कि जो हम खाते पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, बल्कि जो बेकरी के आइटम्स भी होते हैं दोस्तों उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मक्खन का, पाम ऑयल वगैरह का, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है कि चूँकि हमारी बॉडी में हमारे खाने पीने के ज़रिए दोस्तों अब ये सब फैट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर अब उससे क्या होता है कि एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है, जितने की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और दोस्तों जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर जो भी हमारी खून की नलियाँ हैं उनमें जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। और उन खून की नलियों में दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो नलियों में दोस्तों ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होगा कि वो खून की नली जिस भी अंग को सप्लाई कर रही है, जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, हो सकता है कि जो ब्लड है बहते बहते उस ब्लॉकेज की वजह से रुक जाए और उस अंग तक ब्लड ठीक से ना पहुंच पाए। अगर ब्लड ठीक से दोस्तों नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन भी ठीक से उस ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि दोस्तों वो जो ऑर्गन है वो अब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सपोज़ अगर आपके जो हार्ट तक ब्लड वेसल जा रही है, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ब्लॉकेज आ गया है, तो आपके हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, आपके हार्ट को ठीक से इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और आपके हार्ट को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर ब्रेन के साथ होता है दोस्तों तो ब्रेन पैरालिसिस हो सकता है। इस तरह के बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपकी बॉडी में है तो वो डिपॉजिट हो सकता है आपकी ब्लड वेसल्स में दोस्तों, जो खून बहने की प्रोसेस है उसको अवरुद्ध कर सकता है, रोक सकता है। आइए दोस्तों अब एक एक करके सारे मिथ्स की बात करते हैं, सारे मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में प्रचलित है दोस्तों। तो पहला जो मिथ है वो ये है कि लोगों को लगता है कि हर किस्म का कोलेस्ट्रॉल ख़राब होता है, मतलब उन्हें लगता है कि ऑल कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड। तो ये दोस्तों गलत है। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करता है, मतलब कि जैसे जो हमारी सेल्स हैं
उनके जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो बनाने में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल होता है। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कई किस्म के दोस्तों हार्मोन्स बनाता है। आपको पता है हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन्स एक तरह से केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बताते हैं कि कब किस ऑर्गन को क्या करना है। साथ साथ दोस्तों विटामिन डी बनाने में कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। बाइल बनाने में कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारी सेल्स के अंदर जो भी रिपेयर होती है, जो भी ग्रोथ होती है, जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उन सब में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के अच्छे और बुरे होने के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि लेके जाया जाता है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों बॉडी में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है लाइपोप्रोटीन, LIPO आगे प्रोटीन। तो दोस्तों लाइपोप्रोटीन जो है वो फैट और प्रोटीन से मिलकर बनता है सब्सटेंस, और लाइपोप्रोटीन हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल के मूवमेंट में, मतलब कोलेस्ट्रॉल के बॉडी में ट्रांसपोर्ट में। दोस्तों चलो मैं दो तरह के लाइपोप्रोटीन की बात करता हूँ। पहला है LDL, इसका मतलब हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे हम दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्यों? दोस्तों क्या होता है कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब LDL है, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से निकाल करके सेल्स में लेकर के आता है। तो दोस्तों LDL को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि जब लीवर से निकल करके कोलेस्ट्रॉल सेल्स में आ रहा है तो दोस्तों वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए आ रहा है, तो ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट फिर ज़्यादा हो रहा है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों ये ब्लड स्ट्रीम में मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, और अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस पैदा कर सकता है। दोस्तों अब दूसरे वाले की बात करते हैं, HDL। इसका मतलब हो गया हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। दोस्तों ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, ये बिल्कुल उल्टा करता है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का मूवमेंट जो है ये सेल्स से उठा करके लीवर में करता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल लीवर में पहुंच जाता है तो वहाँ पर ये जो है, जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी से निकल जाता है। तो दोस्तों HDL का काम है कि जो भी ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, जो भी सेल्स के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, उसको निकाल करके लीवर में लेके जाना। और लीवर आपको पता है हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर होता है। तो लीवर के अंदर वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें कि जो भी कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में है वो बॉडी उसको निकाल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वैल्यू ब्लड में लगभग 60 से ऊपर होनी चाहिए। एक जनरल रेंज बता रहा हूँ। LDL दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि बॉडी में 100 से कम होना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में है दोस्तों वो 200 से कम होनी चाहिए उसकी लिमिट। ये एक बहुत जनरल, बहुत ब्रॉड गाइडलाइन है दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मेरा जो बॉडी वेट है वो तो बिल्कुल ठीक है, या मैं तो भाई मोटा भी नहीं हूँ, मैं तो पतला हूँ या पतली हूँ, तो फिर मुझे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मेरी बॉडी में नहीं हो सकता, मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ठीक ठाक ही होगा, मुझे चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये वाला फैक्ट सही नहीं है, गलत है। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं या कितना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, कि हमारे खाने में बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे कि ये डिपेंड होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है। लेकिन दोस्तों साथ साथ में और भी फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो कैसा है, मतलब कि आपके जीन्स किस तरह के हैं। तो क्योंकि ये दोस्तों एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि किसी किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बनना जो है वो ज़्यादा होता है। वो नॉर्मली खाना खाते हैं बाकी लोगों के हिसाब से ही, बट उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है। साथ साथ दोस्तों और भी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ खाना ही अपने आप में एक फैक्टर नहीं होता। अगर आपका वजन नॉर्मल है तो यही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जिससे पता लगे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ठीक है। हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपका वजन भी नॉर्मल है लेकिन आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप अल्कोहल लेते हैं तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के आसार दोस्तों आपके अंदर हो जाएंगे। साथ साथ अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप मोस्टली बैठे रहते हैं, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस दोस्तों रहते हैं हमेशा। कई तरह की मेडिसिन होती हैं जिनका सेवन करने से भी दोस्तों ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। आप पूरी तरह से सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं, अगर आपकी नींद दोस्तों पूरी नहीं हो रही है उसका भी फ़र्क आपके कोलेस्ट्रॉल पे पड़ सकता है। आपकी थायराइड ग्लैंड किस तरह से काम कर रही है, क्या वो ठीक काम कर रही है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में, कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस में फ़र्क पड़ सकता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपका बॉडी वेट ठीक है तो आपका कोलेस्ट्रॉल पक्का ठीक होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनाने में, डिपॉजिट कराने में, सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो एक ओवरऑल पिक्चर देखना ज़रूरी है। दोस्तों अगला मिथ ये है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर भाई मुझे इसके लक्षण तो आएंगे ही, सिम्टम्स तो मुझे आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो कोई सिम्टम पैदा नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वाला भी जो है गलत है, ये फैक्ट पूरी तरह से। कोलेस्ट्रॉल सिम्टम्स पैदा करे हमेशा ऐसा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स मोस्टली कई बार थोड़ा लेट स्टेज में आते हैं जबकि ब्लॉकेज वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आपके अंदर डायग्नोज हो चुका है या अगर आपके अंदर टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की, तो फिर आप ये मत सोचिए कि सिम्टम्स आएंगे तब मैं देखूंगा कि कितना कोलेस्ट्रॉल है। आपको बीच बीच में अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है। जिस तरह गाइडलाइंस होती हैं आपको पीरियोडिकली अपना कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग, चेकिंग कराते रहनी है ताकि आपको ये पता रहे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर ही है, हद के अंदर है या उससे रेंज से बाहर चला गया है। क्या होता है दोस्तों हमें नहीं पता लगता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का जैसे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन यही है कि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर वो क्या करता है, चुपचाप से ब्लड वेसल्स के अंदर जमा
होना स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जो प्लैक्स हैं, एक तरह से उन्हें कहते हैं हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। तो वैक्स की तरह का सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। तो वो डिपॉजिट हो के फिर क्या होता है कि जब एक लेवल तक जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है, तो फिर ब्लॉक पैदा हो गया है, या कि जो ब्लड का फ्लो है दोस्तों वो बिल्कुल काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। जिसकी वजह से अब जो ब्लड फ्लो है वो जिस ऑर्गन तक जाना था वहाँ तक अब ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है। तो वो ऑर्गन पर्टिकुलरली अब परेशानी में आ रहा है। उस ऑर्गन में अब इंजरी होना स्टार्ट हो रही है। वो ऑर्गन अब देखा जाए तो ब्लड के अभाव में उसके अंदर अब ऑक्सीजन भी नहीं आ पा रही, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में घुल करके ही किसी भी ऑर्गन तक पहुँचती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में तो फिर आपको पता ही है कि फटाफट से ऑर्गन के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल में दोस्तों सिम्टम्स तो इस तरह से देखें तो बहुत लेट में आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में सिम्टम्स आना शुरुआत में हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों इतना सरल नहीं है, ये पूरी तरह से सही फैक्ट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैट्स वैट्स ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो ही जाएगा। मतलब ये 100% एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइजेज़ वगैरह ठीक-ठाक कर रहे होते हैं। कई बार लोगों का जो अंदर जेनेटिक मेकअप है वो कोलेस्ट्रॉल के फ़ेवर में नहीं होता। इन लोगों में कोलेस्ट्रॉल फिर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। और दोस्तों कुछ लोगों में क्या होता है कि उनका जेनेटिक कंपोज़िशन इस तरह का है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं। तो वो थोड़ा-सा भी अगर खाना स्टार्ट करेंगे इस तरह की चीज़ें तो उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हर तरह का फ़ैट एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कुछ एक तो होता है कि जो बैड फ़ैट होता है, मतलब जो सैचुरेटेड फ़ैट है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो या जो ट्रांस फैट्स हैं, जो नॉर्मली ये चीज़ें वो होती हैं जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में या जो पैकेज फूड होता है इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बेकरी वेकरी में ये सब चीज़ें। तो अगर सैचुरेटेड फैट आपकी डाइट में ज़्यादा है, ट्रांस फैट आपकी डाइट में ज़्यादा है, तो हाँ चांसेस ज़रूर ज़्यादा हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। तो एक्सेस में अगर है तो डिपॉजिट हो रहा होगा। लेकिन अगर आपकी डाइट में दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट्स हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, तो फिर भी चांस होता है कि कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर ज़्यादा नहीं बन रहा होगा, ज़्यादा नहीं डिपॉजिट हो रहा होगा। दोस्तों कई बार लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि सिर्फ मेन में, मतलब सिर्फ पुरुषों में ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की बीमारी हो सकती है, फीमेल्स में नहीं होती। मतलब वीमेन मोस्टली इस बीमारी से जनरली अछूती रहती हैं, उनके अंदर कम होती है ये बीमारी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोस्तों दोनों के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट क्या होता है दोस्तों कि जो महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, जो एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो ईस्ट्रोजन की वजह से दोस्तों महिलाओं में हार्ट डिसीज़ का थोड़ा सा बचाव तो रहता ही है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों महिलाओं की एज आगे बढ़ती है, जैसे जैसे महिलाओं में मेनोपॉज आता है, जब उनकी एज 45-50 के आसपास होती है, तो फिर क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है दोस्तों बॉडी में वो काफ़ी कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उसके बाद फिर हार्ट डिसीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। और हम जानते हैं दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना ब्लड वेसल्स में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है हार्ट डिसीज़ होने का। क्योंकि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक से खून नहीं बह पाएगा, हार्ट को ठीक से खून मिल नहीं पाएगा। तो अब खून नहीं मिल पा रहा तो फिर खून के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन थी वो भी हार्ट को ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो अब हार्ट की जो सेल्स हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन के अभाव में डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों लोगों को लगता है कि सबके लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो हेल्दी जो लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल की रेंज है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रॉड रेंज तो जैसे कि होता है कि ठीक है, एक जैसे होती है कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से कम होना चाहिए, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए। वो बात तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर की हार्ट की प्रॉब्लम्स या तो हैं या तो दोस्तों होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जिनको हार्ट अटैक पड़ चुका है या जिनकी कुछ इस तरह की हार्ट की सर्जरीज़ वगैरह हो चुकी हैं ब्लॉकेजेस की वजह से, उन्हें दोस्तों गाइडलाइंस थोड़ी सी उनके लिए चेंज हो जाती हैं। उनको ये होता है कि एलडीएल उनका 100 से नीचे नहीं बल्कि उनका एलडीएल 70 के नीचे रहना चाहिए, ये उनके लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है। तो दोस्तों सारे पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल की जो सेम रेंज है वो एप्लीकेबल नहीं होती। डिपेंड करता है कि क्या आपको हार्ट की कोई बीमारी रह चुकी है, या दोस्तों हार्ट की बीमारी के अलावा क्या आपको स्ट्रोक रह चुका है। स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन पैरालिसिस वाली जो बीमारी होती है, जिसमें जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली दोस्तों ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कि मतलब स्ट्रोक पड़ गया, जिसकी वजह से ब्रेन पैरालिसिस हो गया। या दोस्तों अगर आपको बाकी बीमारियां हैं कुछ वैस्कुलर सिस्टम की जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अंदर से सक्रिय हो गई हैं, अंदर से ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से कि किस्म किस्म की अन्य प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में पैदा हो गई हैं। अगर ऐसी कंडीशंस हैं दोस्तों, तब देखा जाता है कि जो एलडीएल का लेवल है वो 70 के नीचे रखते हैं डॉक्टर्स हमेशा। उसमें चेक नॉर्मली फ्रीक्वेंटली कराना होता है, क्योंकि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनके लिए 100 से नीचे एलडीएल पे काम चल जाता है। बट इनके लिए जो लोग हाई रिस्क पे हैं, जिनके अंदर दोबारा फिर चांसेस हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो उनका एग्रेसिवली मैनेजमेंट करना होता है। उनके लिए फिर रेंज हो जाती है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 70 से नीचे होना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि मैं भाई कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन तो ले ही रहा हूँ, स्टैटिन्स होती हैं, तो इसलिए अब मुझे अब और कुछ नहीं करना, अब मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा।
तो ऐसा कोई बिल्कुल पक्का रूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका काम है कि चलो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको नॉर्मल रेंज के अंदर रखेगी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दोस्तों सपोज़ आप सब कुछ खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपकी कैलोरी इनटेक हो रहा है, मतलब आप चीनी वीनी सब कुछ खूब अच्छे से ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन का ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपकी बॉडी का जो वज़न है वो ऑप्टिमम करे या आपका बॉडी का वज़न को कम करे अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो दोस्तों अगर आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे कैसे भी रहेंगे तो आपका बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर दोस्तों प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन आ सकती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, ओबेसिटी आ सकती है। और ये सारी की सारी दोस्तों जो चीज़ें हैं ये आपकी हेल्थ को फिर एडवर्सली इफेक्ट तो कर ही सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके बाद आप आंख बंद करके चैन से आराम से बैठ सकते हैं, आप जो मर्जी खाएं पिएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाएँ, मेडिसिन लें और बस। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी डाइट बिल्कुल ऑप्टिमम रखनी चाहिए। डॉक्टर से बात करिए, अपना एक डाइट चार्ट बनवाइए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाएंगे, वहाँ वो आपको ठीक से बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी पीनी है, कब कब खानी पीनी है। अगर आपको देखो दोस्तों ओरल इंटेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो खाना जिस तरह से खाते हैं वही थोड़ा सा हमारी प्रकृति वैसे ही बनती है, वैसे हमारा शरीर उस तरह से बनता है, क्योंकि हमें पोषक तत्व सारे के सारे खाने से ही मिलते हैं। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप खाना ठीक खा सकते हैं, मतलब आप अच्छा भोजन, अच्छा आहार ले सकते हैं, संतुलित बैलेंस आहार ले सकते हैं। साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में रखें, बॉडी में चलना फिरना हमेशा रहना चाहिए, बल्कि कहते हैं कि डेली कम से कम 30 मिनट्स के लिए आपको वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब हो गया कि 100 स्टेप्स पर मिनट या उससे ज़्यादा, जैसे भी आपकी मेडिकल कंडीशन अलाउ करनी है, अपने आप कुछ नहीं करना। सपोज अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं तो अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही आप फिजिकल एक्टिविटी का एक शेड्यूल बनाइए अपना। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको स्ट्रेस अपनी मिनिमाइज़ करनी है, मतलब मेंटल स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो इन सब चीज़ों को बिगाड़ देती है। तो आपको मेंटल स्ट्रेस से कोशिश करके दूर रहना ही रहना है। आपको दोस्तों अपनी नींद पूरी करनी है, मतलब 7-8 घंटे की नींद रात में बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। नींद कम होने से दोस्तों बहुत अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स बॉडी में पैदा होती हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर अपने आप इंजरीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि बॉडी में आप समझिए कमज़ोरी आ जाती है अंदर से। तो कमज़ोरी आ जाएगी तो बॉडी फिर ठीक से बीमारियों से नहीं लड़ पाएगी। तो आपको नींद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप स्मोकिंग ना करें, आप अल्कोहल वगैरह का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि चूंकि हमारी एज 40 के अंदर है, 40 से कम है, इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, 40 के बाद वालों को इसकी ज़रूरत होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में हमें खाने पीने वाली चीज़ों की काफ़ी ईजी अवेलेबिलिटी हो गई है, और वो दोस्तों जो खाने पीने की चीज़ें भी है मोस्टली उनके अंदर न्यूट्रिशन के बजाय एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और हानिकारक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। आप समझते हैं इस बात को, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा, और क्योंकि इन सब चीज़ों के एडिशन से वो चीज़ टेस्टी लगेगी, शुगर बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों कुछ एक रिकमेंडेशंस में तो ये भी कहा गया है कि इनफैक्ट जैसे 20 ईयर्स की एज हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल चेक कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है 20 ईयर्स की एज में आपको अब पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है, की एक स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, वैसी संभावना नहीं होती, बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, उसके अंदर बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे केसेस में तो कहा जाता है कि स्क्रीनिंग 2 साल की उम्र से स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल चेक करने की प्रोसेस 2 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर दोस्तों डेटा की बात करें तो लगभग 6 साल से 18 साल की उम्र के बीच में लगभग दोस्तों 7-8% बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। दोस्तों बच्चों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के वही रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बड़ों में होते हैं, मतलब कि सपोज़ अगर बहुत उनकी अनहेल्दी डाइट है, उनकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा जंक वंक खाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स वॉकलेट्स खाते हैं, या बहुत ज़्यादा ये सब नॉन वेज सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें खाते हैं, तो चांसेस रहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उनके अंदर। अगर दोस्तों उनका बॉडी का वेट ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं बच्चे, तब भी चांसेस रहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनके। साथ साथ दोस्तों अगर उनकी जेनेटिक हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब माता पिता को या कि फैमिली में पहले भी अगर ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल कम उम्र में ही ज़्यादा हो जाता था, तब भी इन बच्चों के अंदर असर ज़्यादा हो जाएंगे कि इन्हें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कम एज में ही। दोस्तों कई बार लोगों को लगता है कि अगर एचडीएल का अमाउंट ज़्यादा है तो वो एलडीएल को अपने आप बैलेंस कर देगा, एलडीएल के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एचडीएल इंपॉर्टेंट होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एचडीएल भी दोस्तों कई अलग अलग टाइप्स का होता है, और हर एक टाइप का एचडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो दोस्तों एलडीएल अलग चीज़ है, एचडीएल अलग चीज़ है। एलडीएल को कम करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट का ध्यान रखिए कि आपके डाइट्स में आपको बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स वगैरह आप ना लें, ताकि आपका एलडीएल बैलेंस में रहे। प्लस उसके बाद भी अगर ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहेगा।
दोस्तों लास्ट मिथ की बात करता हूँ फिलहाल के लिए, हो सकता है मैं आगे कभी और कोई सीरीज़ बनाऊँ जिसमें कि और आगे बहुत सारी बात करूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों एक ये भी मिथ होता है लोगों में कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो हम इस चीज़ को अपनी डाइट को ठीक करके कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लेंगे। दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ में पूरी तरह से बिलीव करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि सिर्फ डाइट पे ही फोकस करते हैं और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते, और हम डाइट अपनी चेंज कर लेते हैं लेकिन हमारा कोलेस्ट्रॉल ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया होता। उससे क्या होता है कि हमें निराशा होती है। बट हमें लगता है कि दुनिया तो यही कहती है कि डाइट से ठीक होता है, तो हमें भी यही करना है। हमें लगता है हमारे अंदर कोई कमी है, हीन भावना पैदा होने लग जाती है। प्लस कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी का डैमेज तो हो ही रहा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाइट से ही आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर लें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के बहुत अलग-अलग स्टेप्स होते हैं, मेडिसिन्स लेनी पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में, मतलब ज़्यादातर दोस्तों केसेज़ में आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेंज के अंदर आए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइफस्टाइल के फैक्टर्स। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप ठीक कर रहे हैं, मतलब पहले सपोज आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं थे, तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने इस वीडियो में पहले भी कई बार कहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस अपना कम करना चाहिए। आपका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, मतलब आपका BMI जो है दोस्तों वो बिल्कुल रेंज के अंदर होना चाहिए, 25 या उससे कम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए सारी चीज़ें दोस्तों। आपको रात में प्रॉपर डीप स्लीप लेनी चाहिए 7-8 घंटे की। ये सब दोस्तों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट करने में, कोलेस्ट्रॉल को रेंज के अंदर रखने में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपनी डाइट चेंज कर दी तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत बार लोगों के अंदर एक ये भी चीज़ होती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम कोई भी सप्लीमेंट्स ले लेंगे, हम कोई भी चीज़ ले लेंगे जो कि ऑल्टरनेट मेडिसिन की है, और हमारा कोलेस्ट्रॉल उससे पक्का ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, दोस्तों मैंने बहुत लाइफ देखी है, बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं इस तरह के। तो मैं आपको यही बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप इस चीज़ पर पूरी तरह से यकीन मत करना दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए आपको जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, जो आपको एलोपैथी से मिलेंगी, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है। बाकी आपको जो मैंने सारी लाइफस्टाइल की बातें बताई वो आपको फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे कि इसकी वजह से मैंने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मेरा ठीक हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, दोस्तों ये चीज़ें डेंजरस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एजुकेटेड रहना है। मैं आपको देखो सारी वही बातें बताता हूँ जो कि मॉडर्न साइंस में वैलिडेटेड है, मतलब कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में सारी की सारी चीज़ें प्रूवन हैं। देखो दोस्तों बहुत सारा जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिनके अंदर की क्लिनिकल रिसर्च हो रही होती है, नए नए तरह के मेडिसिन की खोज हो रही होती है, नए नए तरह के मेडिकल डिवाइसेस की खोज हो रही होती है। तो दोस्तों जो एक बड़े पॉपुलेशन साइज़ पे चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंट की जाती हैं और उसके बाद उनकी वैलिडिटी होती है, फिर वो दोस्तों मेडिसिन बनती हैं, फिर वो ह्यूमंस में आती हैं, फिर उनका इफेक्ट होता है। तो वो वाली दोस्तों सारी की सारी जो पद्धति है उसके हिसाब से मैंने आपको ये सारी की सारी बातें बताई हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कुछ फ़ायदा लिया होगा, आपको कुछ एक मिस इन्फॉर्मेशन आपके मन से कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो थी वो हटी होगी, और दोस्तों आप लाइफ में हेल्थ के बारे में अच्छे डिसीजन आगे ले पाएंगे।